हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 मैं आज आपको दूंगा। जो भी बच्चे नए देख रहे हैं उन्हें पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी क्लास की प्रैक्टिस शीट यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें पार्ट 2 आज करवाऊंगा। 20 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में करा दिए थे, 20 से आगे 40 तक के आज कराए जाएंगे। तो इनमें इस वीडियो को वही बच्चे देखें जो रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे होते हैं, या फिर जिनका बेसिक थोड़ा सा परसेंटेज को लेकर के मजबूत होता है, या जो थोड़ा भी परसेंटेज के बारे में जानते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इनका बेसिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये क्लास बेसिक सिखाने का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कराऊंगा मैं, इसलिए आप ध्यान दें। चलिए, क्वेश्चन 20 तक मैंने करा दिया था, 21 में आते हैं। 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में, शीशा और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। बच्चों, अगर ये 60% है तो ये कितना होगा? 40% होगा। इतना तो आप जानते हैं। और 50 का 60% निकालने में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 50 की 10% निकालोगे 5, 5 गुणा 6 यानी कि 30 kg शीशा है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 kg आ जाएगा। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर 75% शीशा हो जाए? एक बात बताओ, कितने प्रतिशत शीशा मिला दिया जाए कि ये 75% हो जाए? आपने मिलाया इसमें है, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है। जब ये 75 होगा तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 25%। अब सोचो, 25% को जब 20 kg कहा जाएगा तो पूरे बर्तन की माप पता लग जाएगी आपको। तो जब 20 को 25% कहा जाएगा तो 100% कितना हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 4 और 80 kg। मतलब वो बर्तन जिसमें 20 किलोग्राम को 25% कहा जाएगा, वो पूरा बर्तन 80 किलोग्राम से भरा होगा। पहले से कितना था? 50 kg। तो आपने मिलाया कितना? 30 kg। ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, जिसमें मिलाया जाएगा उसे आप छोड़ देंगे, और जिसमें नहीं मिलाया जाएगा आप उसे उठा लेंगे और वहां से क्वेश्चन करेंगे। देखो, फिर एक और ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। 400 मिलीलीटर बिलियन में 15% एल्कोहल है। 400 ml बिलियन में 15% एल्कोहल है। बाकी क्या होगा? वाटर होगा। कितना शुद्ध एल्कोहल मिला दिया जाए? अच्छा बताइए, इसका 15% कैसे निकालेंगे बच्चों? 10% 1 डेसिमल लगाओ, 1 डेसिमल लगाओ, कितना आ गया? 40। 10% 40 है, 5% उसका आधा 20, 40 और 20 60 ml क्या है? इसमें एल्कोहल है। तो 340 ml कौन है? पानी है, मतलब वाटर है। अब ये कहता है कि इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32 हो जाए। भाई एक बात बताओ, इसमें मिलाने को कह रहा है और इसे बनाएगा 32%। जब ये 32 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 68%। और 68 को कितना कहा जा रहा है? 340 ml। तो जब 340 को 68% कहेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 34 से एक बार में, 34 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब टोटल 500 ml का बर्तन होना चाहिए, जिनमें से 400 ml तो पहले से ही था। तो आपने बढ़ाई मात्रा कितनी? 100 ml इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन बच्चों के पास सीट नहीं है वो नीचे दिए गए लिंक पर टेलीग्राम पर जाएं, ज्वाइन करें और पीडीएफ को प्राप्त करें। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। प्रथम वर्ष 40% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25 की वृद्धि और तीसरे वर्ष 30 की वृद्धि। देखिए, जनसंख्या के लिए आप क्या करेंगे? नगर की वर्तमान प्रेजेंट जनसंख्या जो है वो है 40,000, और इसमें पहले साल जो वृद्धि हो रही है, पहले साल की वृद्धि हो रही है इसमें 40%। अब देखिए, कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ। ये क्लास वर्क नोट वर्क है आपका, ये प्रैक्टिस सीट है जिसमें बेसिक से उठा के एक एक क्वेश्चन ऊपर करके हम जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी सीट में 65 क्वेश्चन है, 20 बेसिक नॉर्मल, 20 मॉडरेट और 20 आगे के हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पूरा ही कवर करके चलते हैं। जब जो बच्चे ये देख रहे हैं उन्हें लगा होगा कि क्या सस्ता तो चल रहा है हल्का सा, इसकी आप टेंशन ना लें, आप एक एक करके सीखते चलें। बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए। 40 का 40% अगर आप देखेंगे तो 10% 4000, 10% 4000,
अगर 10% 4000 है तो 20% 8000 होगा और 40% 16000 होगा। आपने यहाँ पर 16000 बढ़ा दिया और ये आपका हो गया 56,000। एक साल की वृद्धि कंप्लीट हो गई। अगला कहता है कि दूसरे साल 25% की वृद्धि। 25% जो होता है वो 100% के आधे का आधा होता है। तो 56,000 का आधा 28,000, उसका आधा 14,000। 14,000 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70,000, 70,000। अब अगली बार आपसे कहता है नेक्स्ट 30% की वृद्धि हो रही है, ये भी 30% की वृद्धि। 10% 70,000, 20% 14,000, 30% 21,000, 21,000 और बढ़ा दो, कितना हो गया 91,000, मतलब 91,000। कहता है कितनी बढ़ गई, आप देखिए 40,000 से 91,000 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 91,000 जनसंख्या बढ़ गई। पूछता है तो 51,000 हो गई, तो यही आंसर है, कितना हो गई 91,000, 91,000। और ये स्ट्रेट लाइन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस स्ट्रेट लाइन को लिखा नहीं जाता है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको इसको मन में सोचना है। कैसे सोचना है, 40,000 का 40%, 4 गुना 4 16,000 जोड़ा 56,000, 56,000 का 25% आधे का आधा 28 का आधा 14,000 जोड़ा 70,000, 56 14 70,000। 70,000 का 30% निकालेंगे, 10% 7,000, 30% 21,000, 91,000। खत्म, 3 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी नगर की जनसंख्या 30, 20 और 25 लगातार 3 वर्ष वृद्धि होती है और बढ़कर 3,90,000 हो जाती है। भाई हमें जनसंख्या नहीं पता है, तो जनसंख्या कितनी है 100%। पहले कितनी बढ़ रही है 30%, पहले साल बढ़ रही है, सॉरी ये क्वेश्चन छूट रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन पहले करते हैं फिर इस पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,50,000 है। प्रथम वर्ष 20%, दूसरे वर्ष भी 20% और तीसरे वर्ष X% की वृद्धि होती है और बढ़कर 2,70,000 होती है। 1,50,000 पहले वर्ष 20%, सभी बच्चे बहुत इत्मीनान से इसका 20% निकालें। 10% एक डेसिमल लगाते ही आ गया 15,000 और 20% इसका डबल 30,000। वृद्धि कह रहा है तो 30,000 बढ़ाओ, हर आदमी जानता है 1.5 लाख में 30,000 बढ़ाएंगे तो 1,80,000 होगा। अब 1,80,000 का फिर 20% बढ़ाना है। अब 20% बढ़ा दिया, 10% ये आ गया 18,000 और 20% इसका डबल 36,000। 36,000 जब 1,80,000 में जोड़ेंगे तो आएगा 2,16,000। तीसरे वर्ष उसने X% की वृद्धि की और जनसंख्या बढ़कर हो गई 2,70,000। भाई एक बात बताओ, 2,16,000 से 2,70,000 हो गई तो बढ़ी कितनी, ध्यान से देखकर बताइए कितनी बढ़ी 54,000। मुझे तो यहाँ 54,000 की वृद्धि दिखाई दे रही है, कितने पर 2,16,000 पर, और परसेंटेज निकालेंगे तो कितना कर देंगे 100। 1 2 3 1 2 3 54 से कितनी बार में 4 बार में, 4 से कितनी बार में 25 बार में, 25% इसका राइट आंसर है। जिन बच्चों को एक बार में समझ में ना आए वो दोबारा भी इसको देखें, क्योंकि यूट्यूब पर डाला गया है इसीलिए कि आप बार बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। किसी नगर की जनसंख्या में 30, 20 और 25 की 3 वृद्धियां होती हैं। देखो जनसंख्या नहीं पता है तो 100 है, पहले 30 बढ़ाओगे, 100 का 30% 30 होता है, जनसंख्या 130 हो गई। दूसरे वर्ष कहता है आपसे 20 और 25, दूसरे वर्ष 20% बढ़ाओगे, 13 का डबल 26, 156। 156 का 25% बढ़ाओगे, ठीक है, 156 का 25% अगर आप बढ़ाएंगे तो आप इसका आधे का आधा कर दीजिए, आधे का आधा करिए। जब आप इसका आधे का आधा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 150 का आधा तो 75 होता है और एक 76, उसका भी आधा करेंगे कितना आ जाएगा 38। तो जब आप यहाँ पे इसके आधे का आधा करेंगे 25 और जोड़ेंगे तो जनसंख्या आपसे उसने ये कहा कि यहाँ जो वैल्यू आएगी उसके बराबर जनसंख्या 3,90,000 हो जाती है, 3,90,000 हो जाती है। तो आपको सोचना है कि 3,90,000 के नीचे जो वैल्यू लिखेंगे वो कहां से आएगी, वो यहां से आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया 39, बढ़ाना है 9 और 6 15 का 5 बचा 1, 5 से 8, 8 और 1 9 और 1 का हमारा 1, 195% की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3,90,000। कितना आसान सवाल हो गया। थोड़ा देखने में आपको सही नहीं लग रहा होगा, मैं इसको सही से लिख देता हूं। 195% की वैल्यू कितनी हो गई 3,90,000। अगर 3,90,000
कि औकात 195 है, तो 3 साल पहले कितनी थी 100, इसकी कितनी रही होगी 195 से 2 बार में 2000 गुणा 100 बराबर 2 लाख, और लाख में 5 जीरो होते हैं। इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, सीट आपके पास होंगी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। एक बात बताओ, किसी भी नगर की जो जनसंख्या है वो अपने आप में कितनी है 100% है, 100% है। अगर 5% घट गई तो कितनी बची 95%। 3000 बढ़ जाती तो कितनी हो जाती 10% अधिक हो जाती 110%। आप बताइए कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 15% का। 15% बराबर 3000, तो आप लिखेंगे 3000 की वैल्यू अगर 15% है तो मूल जनसंख्या 100% की वैल्यू कितनी आएगी 15 से 2 बार में 30 बराबर 20000। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर पे ध्यान दें। किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उसमें 5/9 भाग पुरुष है। एक बात बताइए, कुल जनसंख्या 9000 है, इसका 5/9 भाग पुरुष है। 9 से काटेंगे 1000, मतलब 5000 कौन है पुरुष है। अगर 5000 पुरुष है तो 4000 कौन है महिला है, यानी कि महिलाएं हैं। आपने इसको अलग अलग कर लिया। अब कहता है यदि और शेष महिलाएं, पुरुषों का 40% विवाहित हैं तो महिलाओं का कितने प्रतिशत, ये बताइए। इनका 40% जो विवाहित हैं वो कितने हैं। इसका 10% है 500, और 40% होगा 5 गुणा 4 2000, मतलब 2000 पुरुष इसमें क्या है विवाहित हैं, और 2000 पुरुष विवाहित हैं तो इनका विवाह भी तो महिलाओं से हुआ होगा। तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं 2000 महिलाएं विवाहित हैं। अब कह रहे हैं महिलाओं का, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। 2000 महिलाएं कितने हैं 4000 में 50% आ जाएगा। आप देखो 2000 महिलाएं 4000 का कितने प्रतिशत हैं, तो आप 2 बार में, और यहां कितना आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को 48% मत प्राप्त हुए और वह 4800 मतों से हार गया। कम मतों की संख्या क्या थी, कम नहीं मतलब कुल मतों की संख्या होगी। देखिए जो चुनाव होता है, चुनाव में टोटल मत जो होते हैं वो 100% होते हैं। इनमें से एक को अगर 48% मिला है तो निश्चित दूसरे को 52% मिला होगा, और इनका जीत हार का अंतर कितना है 4%। और वो कह रहा है कि 4800 मतों से हार गया, तो बताओ 4800 की वैल्यू किसके बराबर है 4% के बराबर है। अगर 4% के बराबर है तो 100% कितना होगा 1200 गुणा 100 बराबर 1,20,000। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 55% के बराबर मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 72,000 मत प्राप्त हुए, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुल मतों की संख्या होती है 100। अब जब रिजेक्शन निकाला गया, अवैध मत निकाला गया, तो अवैध मतों की संख्या आ गई 20%। तो सभी लोग बताइए वैलिड मत यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 80%। अब इनमें जीत हार हो रही है। जीतने वाले प्रत्याशी को आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से हारने वाले उम्मीदवार को 72 मिले और जीतने वाले उम्मीदवार को 55%। आप बताइए, अब ये भी अपने आप में 100% हो गया। आप कहोगे कैसे 100% हो गया, तो एक और छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनो। आपके पिताजी ने, आप 2 भाई हैं डी और सी, पिताजी के पास है 50,000 रुपए, उन्होंने इसका 60% दे दिया आपके बड़े भाई को यानी कि 30,000 रुपए, और 40% इसका 20,000 रुपए दे दिया छोटे भाई को। पिताजी का 100% कितना है, आप बोलोगे 50,000।
बड़े वाले भाई का 100% कितना है, आप बोलोगे 30,000। छोटे वाले भाई का 100% कितना है, आप बोलोगे 20,000। लेकिन अगर पिताजी की नज़र से आप देखोगे बड़े भाई का, बड़े बेटे का, तो वो 60% ही आएगा, 100 नहीं हो रहा है। मतलब उनका 100% वो है, इनका 100% ये है और इनका 100% ये है। इसी प्रकार अवैध का 100% ये है और वैध का 100% ये है। इसलिए जब आपसे कहेगा कि वैध मतों का 55%, तो इसका 55% आपको निकालना पड़ेगा। 50% 40 और 5% 4, मतलब टोटल का 44% किसे मिला है, जीतने वाले को। 80 में से 44 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 45%, मतलब 36%। दोनों का डिफरेंस कितना है, आप ध्यान से देखिए, दोनों का डिफरेंस है 8,000। अच्छा, एक चीज और भी है, उसने डिफरेंस पे काम करने को बोला ही नहीं। उसने कहा है कि हारने वाले को 72,000 मिले हैं और यहाँ हारने वाले को कितने मिले हैं, 36%। अगर इनको 72,000 कहा जा रहा है, 72,000 की औकात 36% है, तो 100% की कितनी होगी, 36 से 2 बार में 72, 2,000 गुना 100 बराबर 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सीट अपने सामने जरूर रखें। जब आप इसको देख रहे हो वीडियो को, तो आपके सामने आपकी प्रैक्टिस सीट रखी होनी चाहिए। किसी चुनाव को 720 मतों से जीता गया, कुल मतों की संख्या 12,000 हो, तो चुनाव हारने वाले तथा जीतने वाले उम्मीदवार के बीच मतों का अंतर कितना है। देखो वो कह रहा है 720 मतों से चुनाव जीता गया और टोटल मत कितने थे, 12,000 थे। तो 12,000 का यही तो अंतर है भाई। इसके नीचे लिखो 12,000 गुणा कर दो 100 से, 1 2 3 1 2 3, 12 से काटोगे 6%, राइट आंसर हो गया। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सबसे छोटा तरीका चुना करें आप। देखिए, किसी भी सवाल को छोटे से छोटा किया जा सकता है, किसी भी सवाल को नहीं समझ में आ रहा तो बहुत बड़े से बड़ा किया जा सकता है। यही समझदारी का फर्क होता है, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। 31 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने को कहा गया और उसने इसे 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 से गुणा करने को कहा गया और उसने 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान दें, किसी एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, देखो सही गुणा जो करना था वो करना था 5/3 से, और गलत गुणा जो उसने कर दिया वो क्या कर दिया, 3/5 से। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो संख्या कौन सी है जिससे गुणा करना था, वो संख्या कौन सी है। 5/3 की जिससे गुणा करनी थी 3/5 से कर दी, तो कोई संख्या रही होगी। ऐसे में आप क्या करें, जब भी ऐसा सवाल आता है तो उसमें एक चीज आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगी कि हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, अंश को हर में, हर को अंश में। यही हो रहा है यहाँ पे। तो आप जो संख्या लिया करें वो इनका मल्टीपल ले लिया करें। आपने मान लिया कि जो संख्या है गुणा जिससे करनी है वो है 15। अब सही गुणा जो करनी थी वो करनी थी 15 में 5/3 से, 3 से काटा 5 बार में, आंसर आना चाहिए था 25। लेकिन जो गलत गुणा कर दी वो ये है कि 15 को 3/5 से गुणा कर दिया, 5 से 3 बार में, और आ गया 9। आप बताइए राइट आंसर कितना आना चाहिए था, 25, लेकिन आंसर आया कितना, 9। कितने की कमी हो रही है, 16 की, डिवाइड बाई 9 इंटू 25 पर कमी हो रही है 16 की। 16 की कमी हो रही है 25 पे गुणा 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, और 64% आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको। और जब भी आप करें सॉल्व तो आप सामने सीट रखकर बैठें जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। जूस की सप्लाई के लिए सवाल दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि प्रयोग 40% बढ़ गया तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी। देखिए आप ये बताओ, एक दिन में अगर आप जूस की सप्लाई, आपको ये कहा जाए कि आप अपने 15 दिन के लिए जूस को स्टोर करके रख लो, तो आपको ये तो पता चलेगा ना, ये आपको समझ होनी चाहिए कि आप एक दिन में कितने लीटर जूस इस्तेमाल करते हैं, उसी के हिसाब से 35 दिन का स्टोरेज करेंगे। तो इस सवाल में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि एक दिन में कितना इस्तेमाल हो रहा था। तो आप आजाद हैं ऐसे क्वेश्चनों में, चाहे जो मर्जी वो संख्या मान लो। मैंने मान लिया कि एक दिन में जो इस्तेमाल होता है
एक दिन में 10 लीटर जूस इस्तेमाल होता है, तो कोई भी स्टोर करेगा तो कितना करेगा? 10 लीटर के हिसाब से 35 दिनों का अगर स्टोर करेगा तो कितने लीटर स्टोर कर लेगा? 350 लीटर। अब इस्तेमाल बढ़ गया, बढ़ी मात्रा जो आ रही है, बढ़ी मात्रा प्रतिदिन की 10 का 40% बढ़ गया, मतलब 4 लीटर बढ़ गया। अब रोज कितने इस्तेमाल हो रही है? 14 लीटर। तो कितने दिन चलेगी बताइए? आपके पास स्टोर था 350, आपने 10 लीटर रोज के हिसाब से 35 दिन का 350 स्टोर कर रखा था, लेकिन एक दिन में खर्च कितना होने लगा? 14। 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, 2 से 25 बार में कितने दिन चलेगा? 25 दिन। और एक और दूसरा तरीका और बताता हूं, 35 दिन का आपने स्टोर किया था ना, 35 दिन का, और यूज अगर 40% बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? 140 गुणा 100। 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 5 गुणा 5, 25 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग आंसर हैं, मतलब अलग अलग सोल्यूशन है, आंसर एक ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी, तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है। देखिए, जो नई भिन्न होती है वो हो जाती है 5/2। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मैं बहुत लॉन्ग लेके नहीं जाऊंगा, वो शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान से देखना। फ्रैक्शन क्या होती है? अगर आप फ्रैक्शन की तरफ जाएं तो फ्रैक्शन जो होती है वो होती है x/y में। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे हर कहते हैं और इसे अंश कहते हैं। हिंदी में इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं, और ये क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। अब उसने ये कहा क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 33 में, कि अंश में 20% की वृद्धि, मतलब इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है, और हर में 20% की कमी, इसमें 20% की कमी कर दी गई है। अच्छा, ये दोनों संख्याएं अपने आप में 100% होंगी। न्यूमरेटर भी खुद में 100% की वैल्यू रखता होगा और डिनोमिनेटर भी खुद में 100% की वैल्यू रखता होगा। मैं तुम्हें जो इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं वो इधर है। ये वाली बात 99% बच्चे जानते हैं, इसको देखो या ना देखो, बस इधर ध्यान दो। ये बढ़कर कितनी हो गई? 5/2। और वो कह रहा है कि पहले वाली बताओ, बताइए अंश में कितना बढ़ाया? 20%, और हर में कितना घटाया? 20%। तो जो काम न्यूमरेटर में कहा जाए तुम डिनोमिनेटर में करो, और जो काम डिनोमिनेटर में कहा जाए वो तुम न्यूमरेटर में करो, आंसर मिल जाएगा। इसमें 20% बढ़ाने को कहा है, मैं इसमें 20 बढ़ाऊंगा, 120 हो जाएगा। इसमें 20% घटाने को कहा है, मैं इसमें घटाऊंगा, आंसर आ जाएगा 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। जितने भी सवाल किताबों में ऐसे भरे पड़े हैं ट्राई कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आप ट्राई करके देख लेना। अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसे आप ट्राई करो और आंसर निकालो। और इसके अलावा भी और जितने भी फ्रैक्शन वाले ऐसे क्वेश्चन मिले आपको जहां आप उन्हें ट्राई करें, जो काम अंश में कहा जाए वो हर में करें, जो हर में कहा जाए वो अंश में करें, आंसर मिल जाएगा। तो 34 नंबर में छोड़ता हूं आपके लिए, ठीक है, उसे आप ही, मैंने शायद 34 नंबर करा दिया है, ध्यान देना, मैंने 34 करा दिया है, 33 को आप खुद कर लेना। एक क्वेश्चन का गैप हो गया था, लेकिन दोनों एक ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा उसको। 35 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 340 अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा? देखिए, 3 संख्याओं की बात की गई है, A, B, C, और सवाल की भाषा कितनी प्यारी है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 340% अधिक हैं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसे 100 मान लो। इससे ये 30 ज्यादा है, 130, ये 40 ज्यादा है, ये 140। अब यहां पे एक बात का ध्यान देना है, क्वेश्चन में कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, एक बात याद रखो, जब का वाली बात आती है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत होगी। लेकिन इस सवाल में मैं एक सुधार करवाता हूं, जो आपको सीट दी गई है उसमें आप एक सुधार कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, लेकिन मैं तुम्हें उल्टा करवा रहा हूं क्योंकि सवाल का आंसर ऐसा नहीं आएगा। आप लिख लो पहली संख्या दूसरी संख्या का, बस इतना परिवर्तन कर लेना, सवाल सही हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, और जिनमें का लगा होता है वो सब नीचे चले जाते हैं। ऊपर रखेंगे 130, नीचे लगेंगे 140, देखो का से ये सब नीचे चले जाते हैं, गुणा
100, 0 से 0, 2 से 7, 2 से 50, ठीक है। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 13 गुणा 5 65, 650 भाग करेंगे 7 से, 7 से 9 बार में 63, 63, यहां बचेगा 2 जीरो, 2 बार में 14 बचा 6, 92 सही 6/7 ऑप्शन में दिया हुआ है। 92 सही 6/7% इसका राइट आंसर है। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, सवाल की प्रिंट में थोड़ा सा गलत है। सवाल तुम्हारी बुकलेट में दिया गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, का यहां पर है, लेकिन मैं जो सुधार करवा रहा हूं उसमें ध्यान देना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तब आपको राइट आंसर मिल जाएगा ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें। 36 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% और 20% की वृद्धि की गई और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो गया। देखो, अगर कोई भी वस्तु का मूल्य नहीं पता है तो वो 100 है, 10% बढ़ाओगे 10, कितना हो जाएगा 110, फिर इसका 20% बढ़ाओगे 11 का डबल 22, तो ये हो जाएगा 132। अब उसने ये कहा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 33 है, मतलब इसकी वैल्यू 33 है। अगर 33 को 132% कहेंगे तो 100% कितना होगा, 33 से 4 बार में 4 से काटेंगे तो 25%। अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो ये बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये ट्राई किया करो, ट्राई करने से समझ बैठती है। 25 को कितना बना दिया 33, हम भी ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। हम पहले 25 लेंगे और 25 पे हम पहले 10% बढ़ाएंगे, 25 का 10% 2.5 बढ़कर हो गया 27.5। अब इसका 20% बढ़ाएंगे बच्चों, इसका 10% कितना होगा 2.75, 2.75 और 20% के लिए दुगना करेंगे, 2 का डबल 4, 75 का 1.5 यानी कि 5.5 जब इसमें ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। सवाल में इसकी वैल्यू 132 दी गई है और यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। हर सवाल को उल्टा जरूर सॉल्व करके देखा करें ताकि आप उसकी सारी समझ अपने अंदर बैठा सकें। क्वेश्चन नेक्स्ट 37 नंबर देखिए, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। देखो कितने लोग हैं, एक है अमन, एक है विमल और एक है रमन। अब कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया है कि रमन का खर्च कितना है। तो जिसके बारे में बात नहीं की गई है आप उसे 100 मान लें। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर 100 किसे माने। भाई इन्होंने कहा कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% अधिक है या कम है, सॉरी कम है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ये किससे तुलना करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसे 100 मान लो। अब ये 10% कम है तो भाई 10% कम कर दो 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90। ये 30% ज्यादा है, 30% 9 का 3 गुना 27 ज्यादा है तो ये 117। ये रियल वैल्यू आ गई इन तीनों की, 117, 90 और 100। एक बात बताइए, 100 और 117 217, 217 प्लस 90 इन तीनों का योग आएगा 360, जिसकी वैल्यू कितनी है 6447 और गुणा कर देंगे 100 से, सॉल्व करके आंसर निकलेगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। अच्छा अमन का खर्च पूछ रहा है तो 117 से गुणा करिएगा, यहाँ पे 100 से गुणा ना करें, इसको छोड़ दो। 6447 को 307 से डिवाइड करेंगे और अमन का खर्च जो 117 है उससे गुणा कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी और मासिक खर्च 9,000 रुपए था। देखिए आय, बस एक बात याद रखा करो, आय के खानदान में दो चीजें होती हैं, एक व्यय मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि बचत, यही होता है। अब कोई व्यक्ति 13,500 रुपए कमाता है, 9,000 रुपए खर्च कर देता है, तो सिंपल सी बात है कि वो 4500 रुपए की बचत करता है। इतना तो दुनिया का हर बच्चा जानता है। अब आगे वो आपसे क्या कहता है सुनिएगा, कहता है उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई, इसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई।
मेरे हिसाब से इसका जो 10% है वो है 1350, ये 10% है। 4% निकालने के लिए ये रहा 135, 135 का डबल 270, यानी कि 2% 270, तो 540, 4% हो जाएगा। 540 रुपए बढ़ गए 098, यानी कि 1890 रुपए आय में बढ़ गए। अब उसे 1890 रुपए ज्यादा मिलने लगे हैं, ठीक है। इधर कह रहा है 7% की वृद्धि खर्चे में हो गई, तो 1% कितना है 90, 7% कितना होगा 630। अब बताओ 1890 रुपए आपकी आय बढ़ गई और 630 आपने खर्चा बढ़ा दिया, तो यहां पर 23, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 1260 रुपए की एक्स्ट्रा बचत होने लगी है। किस पर 4500 पे, क्योंकि बचत आपकी पहले कितनी हो रही थी 4500 पूछ रहा है। बताइए बचत में कितनी वृद्धि हुई। आप 13,500 कमाते थे, 9,000 खर्च करते थे, 4500 बचाते थे। इसमें 14% की वृद्धि हो गई, मतलब 1890 रुपए अब तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी है, आय बढ़ गई है, तो आपने 7% खर्च बढ़ा दिया 630। 1890 बढ़े थे, 630 खर्च कर दिया, तो एक्स्ट्रा जो बचत हुई एक्स्ट्रा वाली वो 1260 हुई है। लेकिन पहले बचत कितनी थी 4500, 4500 की तुलना में कितनी वृद्धि हो गई है ये आपको बताना है। तो 1260 बटा 4500 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 2 बार में, 3 से 15 बार में, फिर 3 से कट जाना चाहिए, 3 से 1 बार में, 4 बार में, 3 से 5 बार में, 50 से 2 बार में, 14 गुणा 2 मतलब 28% की वृद्धि हुई है, और यही इसका राइट आंसर है। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 39 नंबर की तरफ। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% की कमी होने से 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो मूल्य घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। देखिए 1 रुपए में खरीदने की बात की है, कितना अच्छा डिजाइन किया है क्वेश्चन। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, मतलब 100 पर ही सवाल वो टिकाना चाहता है अगर बच्चा थोड़ा समझदारी रखता है तो। अब कह रहा है 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। दो भाषाएं मैं तुम्हें समझाऊंगा, यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना। खरीदी जा सकती हैं का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर 50% सस्ता हो जाए तो मैं 2 मार्कर खरीद सकता हूं, तो इसका मतलब क्या ये सस्ता हो गया, क्या मैंने खरीद लिया। ये कल्पना है ना, खरीदी जा सकती हैं। और एक कहता है खरीदी गई है, इसका मतलब सस्ता हो भी गया और खरीद भी लिया। अगर यहां पे कहता कि खरीदी जा सकती हैं तो आप समझ जाओ कि खरीदी नहीं गई हैं, अभी सिर्फ सोच रहा है कि घट जाए। और अगर कह दिया खरीदी गई हैं तो समझ लीजिएगा कि रेट सस्ता हो गया और खरीद भी लिया है उसने। लेकिन यहां पर वो सोच रहा है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं आपके, और उसने कहा कि अगर 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 तीसरा हिस्सा होता है, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 1 रुपए के ये 3 बराबर हिस्से हैं। अगर ये वाली कमी हो जाए, इसमें आपको जो समझना है वो क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये वाली कमी हो जाए, इस वाले पैसे की अगर कमी हो जाए, तो तुम्हें ध्यान देना है इसके बदले वो तुम्हें 4 टॉफियां दे देगा। तो फिर इसके बदले भी कितनी दे रहा होगा 4, और इसके बदले भी कितनी दे रहा होगा 4, 4, 8 और 4, 12। ये कब घटने पर, ये ध्यान देना, ये कब घटने पर, क्योंकि क्या कहा है सवाल में, खरीदी जा सकती हैं, खरीदी नहीं है। घटने पर 1 रुपए में उसे 12 मिल रही हैं, तो पहले 4 कम मिलती थी, तो पहले कितनी मिल रही हैं, ये तो घटने पर हो गई। पहले 8 मिलती थी, 1 रुपए में 8 पहले मिलती थी, घटने से पहले, और यही आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज का 40 नंबर। दो संख्याओं से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। देखिए दोनों संख्या मैंने मान ली A और B। पहली संख्या का 40% बराबर दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। इसको यहां लाओ, 40 वहां जाएगा, A बटा B बराबर 60 बटा 40, 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, यानी कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:2 है। और इनका योग कितना है 150। योग करो, 3 और 2 कितना आएगा 5,
5 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 30, और 3 वाले को 30 वाले 3 हिस्से देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 90, और इसको 30 देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। बड़ी संख्या पूछता है 90, छोटी संख्या पूछता है 60। ठीक है, आज की क्लास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगली क्लास के 25 क्वेश्चन होंगे, वैसे 20 कराता लेकिन 25 में सीट खत्म हो जाएगी, 65 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको कराए जाएंगे। इसे आप देखिए, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, और सबसे बड़ी बात है कि ये करें या ना करें लेकिन खुद पढ़ें जरूर समझदारी के लिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू।